अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है लोको पायलट से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रेलवे लोको पायलट। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सवाई माधोपुर गाड़ी लेकर जाती हूँ, अजमेर लेकर जाती हूँ, कभी सीकर लेकर जाती हूँ। कुछ पैसेंजर देखते लड़की गाड़ी चला रही है, कुछ लेडीज रहती है हमें देख के बहुत खुश होती है, कुछ लड़कियाँ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि देखो लड़की होके भी ट्रेन चला रही है। एक ट्रेन के सफ़र में और इंजन के सफ़र में बहुत अंतर है। उसमें तो सर बहुत जिम्मेदारी रहती है, मतलब रिलैक्स तो होता ही नहीं है, जिम्मेदारी बहुत रहती है जब इंजन में रहते हैं। हम ये सोच के बैठते नहीं कि हम सफ़र कर रहे हैं, हम ये सोच के बैठते हैं कि हम इतने सारे लोगों को लेके अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इनको हमें आगे लेके चलना है। सबसे पहले हम गाड़ी को चेक करते हैं। गाड़ी खड़ी होने के बाद हम पीछे से उसकी कपलिंग वगैरह जो भी हमें सेफ्टी आइटम जो भी देखने होते हैं वो सारे हम चेक करते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक पासिंग रनओवर वगैरह ये तो होता रहता है। मेरे साथ अभी तक एक बार हुआ है, केवल ट्रैक पासिंग कर रहा था सर और रनओवर हुआ। जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, और लेकिन फिर उसके बाद नॉर्मल है ये, क्योंकि ये पार्ट ऑफ वर्किंग है, कभी भी ऐसा हो सकता है। परिवार के साथ इस जॉब को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन परिवार को देखते हुए भी और जॉब को देखते हुए भी, दोनों को देखते हुए सारा मेंटेन करके चलना पड़ता है। कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर अपन को अपनी जॉब प्रॉपर करनी है तो किसी का ध्यान नहीं देना, आराम से अपनी जॉब हम कर रहे हैं। कुछ लेडीज रहती है हमें देख के बहुत खुश होती है, कुछ लड़कियां देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि देखो लड़की होके भी ट्रेन चला रही है। महिलाएं हर काम कर सकती है और हर फील्ड में आज महिला है। जहाँ भी देखोगे आपको महिला ज़रूर मिलेगी, और मेरा तो मानना ये है सर, जहाँ पे पुरुष भी है और महिला भी है, महिलाएं ज़्यादा अच्छा कर सकती है पुरुष से। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इन महिलाओं के माध्यम से नारी शक्ति का जो एक मुहिम है और एक जो ध्येय है उसको बढ़ावा मिल सके। इनको नारी होने के कारण से कुछ ऐसा हम डिसएडवांटेज या एडवांटेज भी नहीं देते हैं। तो हमारा चूँकि विश्वास है कि हम इनको मेन लाइन में हम तभी ला सकते हैं, मुख्य धारा में तभी ला सकते हैं जबकि इनको हम बराबरी और आगे बढ़ने का मौका दें। इनका कार्य स्तर जो है पुरुषों से कोई भी कमतर नहीं है। ये बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सिंसेरिटी से कार्य करती है। जी जनाब, एक महिला होते हुए हमने इससे पहले भी एक वीडियो देखी थी मेरे ख्याल में, जिसमें खातून इसी तरीके से ट्रेन चलाती थी, और ये सेकंड वीडियो शायद उसी तरह की। और अच्छा, इससे सबसे अच्छा ये होता है, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि एक तो चलो खातून हैं वो चला रही हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन कई औरतें, कई लड़कियां जब देखती हैं उनको, मैं कहता हूँ उनके अंदर इतनी हिम्मत आती होगी कि जब, अच्छा ये तो एक बहुत बड़ा काम है ट्रेन चला लेना,
उनके नज़दीक और भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन वो करते हुए थोड़ा सा क्या सोचते होंगे, हिचकिचाती हूँ, नहीं यार मैं तो लड़की हूँ, मैं नहीं करती, ये काम नहीं यार मैं तो लड़की हूँ, बिल्कुल। ये काम नहीं यार मैं तो लड़की हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही अजीबो-गरीब का माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा माइंडसेट है कि यार आप तो लड़की हो, तुम तो ये नहीं कर सकती, तुम तो वो नहीं कर सकती, तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए, तो लोग क्या कहेंगे, तो ये होगा वो होगा, माशरा एक माइंडसेट और हमेशा से जो चलता आ रहा है। अच्छा, ये लोग जो हैं ये मिसाल बन जाते हैं, ये लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन जाते हैं, लोगों के लिए एक रास्ता बन जाते हैं, लोगों को सोचने का ज़रिया दे जाते हैं। तो इस तरह के अगर लोग सामने आते हैं, इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, तो बाकायदा नई लड़कियां जो कुछ करना चाहती ज़रूर हैं, अच्छा अपने माँ बाप को बता भी सकती हैं कि ये तो देखें, ये तो ये कर रही है, स्पोर्ट को देख लें, खेलों को देख लें, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें घर वाले या कॉमनवेल्थ के में भी हमने देखा कितनी सारी महिलाएं थी जो आगे आई थी, जिन्होंने इंटरेस्ट लिया। अच्छा, मैं एक चीज़ पता नहीं क्यों डबल स्टैंडर्ड नहीं समझ में आता मुझे लोगों का। जैसे कि बोलने को ना, बात करने को हर कोई बात करता है, और ये मेरे दिमाग में और दिल में ये बात है बैठी हुई कि बहुत सारे आप ज़ईफ़ से ज़ईफ़ लोगों को देखोगे, यंग से यंग लोगों को देखोगे, वो वाकई महिलाओं के हक़ में बात करते हैं, वो वाकई दर्द रखते हैं, वो वाकई तकलीफ़ को महसूस करते हैं। उनको पता है कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, उनके हक़ नहीं मिल रहे, उनके हकूक़ से उनको पीछे किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको टोका जा रहा है। बात हर कोई करता है, हर कोई बोलता है, मैं आपको 10 लोग ला के दिखा दूँगी जो बोलते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है, जब वाकई इजाज़त देने की बात आती है, जब वाकई सिचुएशन को समझने की बात आती है, तो हर किसी का वही माइंडसेट, वही पुराना वाला माइंडसेट आ जाता है कि जी नहीं, इज़्ज़त की बात है, जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी रात में नहीं जाना चाहिए, ये जॉब नहीं करना चाहिए, ये सूटेबल नहीं रहेगा, आप तो गर्ल हो, आपको गर्ल की तरह सोचना चाहिए, बॉयज़ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये वही इंसान है जो वाकई बहुत आवाज़ उठाता है, लेकिन सिचुएशन पड़ने पे वो इंसान उसी तरीके से सोचता है जैसे सब सोचते हैं। तो मैंने हमारे पुरुषों में ये बात देखी है, बहुत अच्छा लगता है इंडिया में उनकी लेडीज़ को देखकर, उनकी फीमेल्स को देखकर कि हर फील्ड में आगे हैं और उनकी दो सोचें नहीं हैं, बोलने और सोचने की दो सोचें नहीं हैं। वो जो बोलते हैं वही वो करते हैं और इसी वजह से वो कामयाब हैं, वो एक ही सोच रखते हैं। और बहुत अच्छा लगा, ये पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले हमने एक और वीडियो देखी थी जिसमें एक महिला ड्राइवर थी और वो बता रही थी किस तरीके से वो अपने घर को और फिर अपनी जॉब को लेकर चल रही है। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे बहुत हैरान कौन लगती है ये बात, डबल जिम्मेदारी। एक डबल जिम्मेदारी होती है ना, जैसे पुरुष होते हैं वो काम करते हैं, 9 to 5 भी काम करते हैं, घर आते हैं तो फिर उनको घर का हर सुकून, हर आराम मिलता है। लेकिन यहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं पुरुषों से, वो इसलिए मुझे लगता है कि बाहर की जो ड्यूटी है उनकी, बाहर का जो उनका जॉब है वो भी करती हैं। सुबह में नाश्ता बनाना, सुबह में बच्चों को स्कूल भेजना, क्योंकि मैं एक टीचर की भी बात कर लूँ, अगर इर्द गिर्द देखती हूँ तो वो अपनी वो वाली जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं, घर वाली, रात में खाना बनाना, हस्बैंड को देखना, और फिर बाहर वो अपनी जॉब भी कर रही है और जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, बहुत प्रॉपरली कर रही है कि कोई शिकायत का मौका नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं हर फील्ड में आगे जा सकती हैं, बस उनको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है और एक राय रखने की ज़रूरत है। बोलने और करने में तजाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अक्सर देखा है कई इदारों में, कई जगहों पे कि औरतें किसी इदारे को चला रही होती हैं, किसी जगह की एक मैनेजमेंट को देख रही होती हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से देखती हैं, अपने कामों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखती हैं, सख्ती करती हैं और डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखती हैं, सफाई का ख्याल रखती हैं, रूल्स रेगुलेशन जो होता है उस पर अमल करती हैं, करवाती हैं। ये अक्सर देखा है मर्द के मुकाबले में, औरतें अक्सर देखा है इस तरह से। अच्छा, फिर औरतों को फिर डबल ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी भी। अच्छा, एक शख्स जब घर वापस आया तो जाहिर सी बात है उसके बाद तो उसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, खाना खाना है, मोबाइल लेना है, टीवी देखना है, खबरें देखनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, बच्चों को लेके बाहर निकल जाना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है। लेकिन ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और एक और चीज़ है, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद औरत का जो एक माइंडसेट है, क्योंकि माइंडसेट पता नहीं या तो कुदरत की तरफ से है या फिर जब वो अपने बचपन में ही अपने माँ बाप को देखती है कि मेरी माँ का किरदार ये है, मेरी माँ की अपनी कोई लाइफ नहीं है, मेरी माँ ने सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को चलाना था, इस अपने बच्चों को पालना है, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाना है, तो वो मेरे ख्याल में उसी तरह से सोचती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि यार मैंने ये करना है। माँ बच्ची जो है, लड़की जो है, बचपन से अपने माँ को देख के अपने माइंडसेट को बना लेती है कि मुझे काम करना है, क्योंकि माँ शायद ही दुनिया में शायद ही कोई ऐसी औरत हो जो माँ हो और वो काम ना कर रही हो, वो बच्चों का ख्याल ना रख रही हो, वो जो बच्चों की देखभाल ना कर रही हो, तो औरत का इसी तरह से एक माइंडसेट बन जाता है। तो उसने फिर मेहनत करनी है, उसने डबल काम किया। वो कहते हैं ना कि हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, दिन रात
ये हस्ती जो है माँ वो काम करती विदाउट है, एनी सैलरी। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ, अब बहुत खुशी भी होती है ये देखते हुए कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं, यानी कि आजकल की जो जनरेशन है, वो बहुत कुछ समझ चुकी है, बहुत कुछ सीख चुकी हैं। हमारे यहाँ बेसिकली मैंने इंडिया में तो देखा था कि स्कूटी का बहुत आम था, मतलब हर महिला को देखती थी मैं स्कूटी, एक ग्रॉसरीज भी लेना जाना होता था तो वो स्कूटी भी जाया करती थी। तो वहाँ पे तो ये एक चलन कह लें या एक निज़ाम कह लें आम था कि स्कूटी को राइड करना। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची की बात करूँ अगर, तो मैं बहुत कम लड़कियों को देखती थी कि वो स्कूटी चला रही है। स्कूटी भी एक बहुत हेवी बाइक होती है और एक स्कूटी तो बहुत सिंपल होती है, कोई भी चला सकता है। आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियाँ इतनी एडवांस हो गई हैं, वो किसी से कम खुद को नहीं समझती। 1 to 5 चलाते हुए मैंने लड़कियों को देखा। मतलब कि एक वो जो दकियानूसी सोच थी ना, जैसे आप कह रहे हैं कि लड़कियों का होता था, वो ये सोचती थी हमारी माँ तो घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, तो हमें भी करना चाहिए। नहीं, आजकल की लड़कियाँ एडवांस्ड हैं, आजकल की लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, बस उनको मौका मिले, बस उनको पिछाड़ा ना जाए, बस उनको डीमोटिवेट नहीं किया जाए। तो एक बहुत खूबसूरत वीडियो थी, बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल, बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन। बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और सबसे देख के मुलाकात हो, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।